अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री के कट्ठिल जी ने समस्त समाज जनों को संबोधित किया। मैं के कट्ठिल, कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा। सबसे पहले तो आप सभी लोग यहाँ कार्यालय में पधारे, सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे बीच में उपस्थित हमारे निर्वाचन आयुक्त महोदय माननीय आर्यन गुप्ता जी, उनकी पूरी टीम और आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सबसे पहले तो आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मैंने कभी चुनाव के बारे में सोचे नहीं कि मुझे चुनाव नहीं कराना है। हमारी तो इच्छा थी कि चुनाव हो जाए और मैंने तय किया था और मैंने कई बार कई लोगों को, संजय जी को भी इंटरव्यू दिया, कई लोगों को इंटरव्यू दिए, तो हमने ये कहा उसमें कि मेरे कोर्ट कचहरी नहीं करनी है। जो भी आदेश निर्वाचन अधिकारी के लिए, जो भी AR महोदय निर्वाचन का आदेश देंगे उसका मैं अक्षरशः पालन करूंगा और मैं किसी तरीके की कोर्ट कचहरी नहीं करूंगा। हमने कोर्ट कचहरी ना करने का अपना तय किया था, लेकिन पीड़ा ये बार बार होती थी कि भाई जैसे आर्यन गुप्ता जी ने ऐसे जो आदेश में जो 13/8 का आदेश आया, उसमें जिस तरीके के जो शब्द लिखे गए कि भाई आर्यन गुप्ता जी को कई बार कहा और उन्होंने चुनाव नहीं करा पाए, तो हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप कोर्ट कचहरी आपको नहीं करना है, ना आप कुछ करना चाहते थे, लेकिन हमने कि आपके ऊपर जो आरोप लगाया तो कम से कम आप अपना लिख करके और AR को अपना प्रेजेंटेशन तो दे दीजिए। और प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि आप अपनी बात लिख कर दे दीजिए। बार बार हम ये देखते थे कि ये व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग ये लिखते थे, 4 बार उनको किया गया, उन्होंने चुनाव नहीं करा पाया, उन्हें ऐसा नहीं करा पाया, जबकि ये सब सर्वथा मिथ्या बयानी है। और आपको याद होगा कि 2 पेज का, आज से कई महीने पहले 2 पेज का एक पत्र माननीय आर्यन गुप्ता जी ने छापा था। उसमें पूरा डिटेल लिखा था कि हमने ऐसे ऐसे निर्वाचन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और इतनी बार हमने AR को पत्र लिखे, लेकिन उसके बाद उनकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब 13/8 को ये आदेश आया तो हमने दिनेश तपा जी को हमने फोन किया, तो पहले दिन दिनेश तपा जी का फोन नहीं उठा, दूसरे दिन दिनेश तपा जी का मेरे पास फोन आया। हमने कहा आप आइए और जो भी आप निर्वाचन का कार्यक्रम बनाएंगे तो वो हम निर्वाचन का कार्यक्रम आपका विधिवत जैसा आप बनाए लिखेंगे वैसा हम आपको गहोई बंधु में छापेंगे। लेकिन पूर्व की भांति न निर्वाचन समिति और न प्रशासनिक समिति पहले की तरह कार्यालय में आकर के अफरा तफरी का या जो गुंडागर्दी का वातावरण बनाया था। माननीय कमल तपा जी ने प्रशासनिक समिति के सदस्य होने के नाते ताला डाल दिया, कैप लगा दिया, अलमारियों में सील कर दिया, सिक्का लगा दिया, प्रशासनिक समिति की सील लगा दी। हमने ये सब आपको नहीं करना है। आप आइए, बैठिए और मैं प्रकाशक, ना मुझे एक आदेश में प्रकाशक मिटाया गया है, ना मुझे कार्यकारी अध्यक्ष मिटाया गया है और ना मेरे से कोई चेक पावर छीने गए हैं। तो जब तक अगला अध्यक्ष नहीं आ जाता है तब तक मैं प्रकाशक रहूंगा। अगला अध्यक्ष आ जाएगा, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रकाशन विभाग में पंजीयन हो जाएगा और वो प्रकाशक की श्रेणी में आ जाएगा। उस दिन के बाद मेरी प्रकाशक की भूमिका समाप्त हो जाएगी। और मेरे बड़ी इच्छा थी कि चुनाव संपन्न हो जाए। जब आपने वार्ड में लिख के दिया तो हम लोगों ने ये भी चर्चा की AR साहब से कि क्या आपके यहाँ पुराने विधान में प्रशासनिक समिति और निर्वाचन समिति का कोई प्रावधान है क्या? तो उसने कहा ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं है। हमने कहा पूर्व के AR महोदय ने अगर कोई गलत आदेश दिया है, प्रशासनिक समिति और निर्वाचन समिति बना करके निर्देश दिया है, तो ये तो सर्वथा गलत है। तो आप इसको सुधारिए, कम से कम आपने इतना अध्ययन किया है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं अपने लीगल एडवाइजर समझ लो, हमारे वरिष्ठ वकील समझ लो, ये हमारे अरुषिया जी, दीपक जी। जब इन्होंने 15 पेज का वो ऑर्डर पढ़ा तो आपने हमको व्यक्तिगत रूप से, जब मैं आपसे मिलने के लिए पिछली बार ग्वालियर में गया, तो आपने कहा कि वर्तमान के रजिस्ट्रार ने तो बहुत मेहनत की है, इसमें एक एक पॉइंट को उजागर करते हुए सब चीजें लिखी हैं और उसने ये माना कि जो हमारा नया संशोधित विधान था वो विधिवत तरीके से पास हुआ है। लेकिन उसमें एक लैकुना आ गया, एक लैकुना ये आ गया कि पुराने विधान में एक बार अधिवेशन की व्यवस्था, एक बार के अधिवेशन की व्यवस्था है और संशोधित विधान को एक बार पास कराया गया है, तो इसको जब तक अगली टीम आकर के अगले अधिवेशन में इसकी पुष्टि नहीं करती है तब तक ये विधान चालू नहीं हो सकता। ये लैकुना है इसमें विधान, इसमें नए संशोधित विधान के नए संशोधित विधान को उसने मान लिया है कि विधिवत पास हुआ है, सब कुछ पास हुआ है, उसने मान लिया है, लिख भी लिया। अब अगली टीम जो आएगी और यदि वो अपना अधिवेशन करेगी, वो अधिवेशन में इसी विधान को अगर पास कराएगी तो विधान ये पास हो जाएगा और एक कार्य रूप में परिणत हो जाएगा। और यदि उसने अगली टीम आने के बाद उसमें कोई भी एक शब्द का भी संशोधन किया तो वो संशोधन की श्रेणी में आएगा। तो उसके बाद वाली 3 साल वाली बात जो अधिवेशन होगा उससे पुष्टि करानी पड़ेगी। तो आज हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, एक अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेवारी के साथ, कि कोई भी विधान का संशोधन नहीं कर सकता।
यदि हमारे इस विधान का अगली टीम आकर के अनुमोदन नहीं करती है तो विधान बनाने का तो सपने में सोच भी नहीं सकते। एक मिनट, इसके कारण विधान में कोई त्रुटि नहीं। कोई भी आदमी, एक भी आदमी पूरे देश का एआर के पास और ना कमिश्नर के पास ये बताने का साहस नहीं कर पाया कि हमारे इस संशोधित विधान में क्या त्रुटि है, कौन सी खंडिका में क्या त्रुटि है। पहले ये मिथ्या बयानी उड़ाई गई कि धारा 25 के अंतर्गत जो समिति बनाई गई है उस समिति को कठेल साहब ने अपने उसमें कर लिया है। जो हमने विधान को दोबारा छापा तो ये आरोप लगाया गया कि इसमें 1 लाख रुपया का नुकसान हो गया समाज का। विधान को छापा, 6000 रुपया पेज पड़ता है, इतने पेज छापे इन्होंने और इसमें नुकसान हो गया समाज का। हमने कहा पैसा समाज से बड़ा पैसा नहीं हो सकता, आदमी को जानकारी होनी चाहिए। बहुत लोगों ने पुराना विधान नया संशोधित विधान नहीं पढ़ा है। जब हमने दोबारा संशोधित विधान को छापा तो पूरे देश के लोगों ने बड़ी गंभीरता से पढ़ा। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे मैदान में आए जिन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई उसमें कोई क्लॉज नहीं है कि जिसमें कोई उन्होंने कठेल साहब ने अपने पक्ष में कर लिया हो। ना तो हमने पूर्व की भांति 45 के 50 वर्ष उम्र की है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि पहले अपना व्यक्तिगत हिस्सा देने के लिए लोगों ने 45 वर्ष की उम्र 50 वर्ष की, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हमारा निवेदन है, बहुत अच्छे वातावरण चुनाव हो रहे हैं और मैं आपको भरोसा देता हूं और एआर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उसने माननीय आनंद गुप्ता के जो 19 पॉइंटों का जो आपने उनको एक प्रतिवेदन अपना भेजा जिसमें उन्होंने अपना पक्ष क्लियर किया। उन्होंने तो बना लिया था कि हम उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे, लेकिन उसके बाद उसने इस बात को मान लिया है कि ये जो सही तरीके से काम है। और आनंद गुप्ता जी 2027 तक के लिए उसमें हमारे चुनाव निर्वाचन आयोग थे, तो उन्होंने ये जिम्मेवारी आपको सौंपी है। हम सभी लोगों से, पूरे देश के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव में भाग लें, कोई अनावश्यक वातावरण खराब ना करे और पूरे अच्छे वातावरण में चुनाव संपन्न हो। अगली टीम आए, आगे काम करे, जिसको चुनाव लड़ना है चुनाव लड़े और लड़े, शालीनता से मर्यादा से चुनाव लड़े। और सभी देश को वही संदेश ही देना चाहता हूँ, अच्छी टीम का चयन करें। और मैं आज के बाद निर्वाचन आचार संहिता निर्वाचन की लगेगी। आज के बाद जो भी काम होंगे वो हमारे आयुक्त महोदय जो अपनी टीम बनाएंगे उनके अनुरूप पूरा काम होगा। और जो भी हमसे बन पड़ेगा एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, मैं उनका सहयोगी के रूप में उनका कार्य में सहयोग करूंगा। अभी हमने निवेदन किया है, आपसे भी निवेदन किया था कि मोहन जी को फोन करिए, उनको बुलाइए। आज हम यहाँ फोन करिए कि चेक पर साइन करवा ले हमसे, जितना पैसा आपको चाहिए हो उतना आप भरवा लीजिए, हमसे चेक पर साइन करवा लीजिए, एडवांस पैसा आप ले लीजिए और सारे आप काम ये आप चलाइए। और आपके यहाँ से जो भी खर्चा हो अपने तरीके से खर्चा करिए, अपनी व्यवस्थाएं बनाइए और निर्भीकता से, निडरता से और बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से निर्वाचन संपन्न हो। कटुता का वातावरण समाज में नहीं हो। और एक बात का संदेश और देना चाहता हूँ, मेरा किसी से कोई वैरभाव नहीं है। महासभा के हित में काम करते हुए यदि मुझसे कोई त्रुटि कहीं हुई है और किसी को मेरी भाषा से, मेरी आचार विचार और व्यवहार से अगर किसी को कष्ट पहुंचा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और मैंने कोशिश ये की है कि महासभा का हित सर्वोपरि है, उसी नाते हमने पूरे काम किए हैं। और हमने आपको एक बात और बताना चाहते हैं, ना हमने 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया है और ना भ्रष्टाचार मैंने अपने संज्ञान में होने दिया है। और हमने 1 रुपया भी खर्चा समाज के ऊपर कहीं डाला नहीं है। और मैंने पूरी कोशिश की है ईमानदारी के साथ हम काम करें, पूरी ताकत के साथ काम करें। मैक्सिमम संपत्तियां 2 दिन के अंदर अपन ने वो खाली करवा दिया। सोनी अनाथालय गिरवा दिया, 14 किराएदार थे, खाली करा दिया है। आपको जानकारी नहीं हो तो जानकारी कर लेना। हमारे 9 कमरों पे कब्जे थे वहाँ गुंडों के, वो खाली करा दिए। 2 पे पुलिस वालों के कब्जे थे, 11 कमरों पे कब्जे थे। हमारा गेट भी खुल पा रहा था 24 साल से पोर्च वाला, वो भी खुलवाया। जितने लोगों ने अगल बगल में कब्जे थे वो सब कब्जे हटा दिए। पीछे तिवारी जी ने पीछे से गेट खोल लिया था, वो गेट बंद करा दिया, वहाँ भी एक हमने हॉल बना दिया। बहुत सारे काम कर दिए। और अब पहले 5 एसी कमरे थे, इसी लड़ाई झगड़े के बीच में जब ये चलता रहा उसके बीच में हमने 2 कमरे एसी और बना दिए, नीचे 5 फुट सेट बना दिए। आइए चित्रकूट में भी आपका सबका स्वागत है। ज्यादा लंबा ना खींचते हुए ये भवन भी थोड़ा बहुत सुधारने का प्रयास किया हमने ईमानदारी के साथ। और एक बात और जानकारी दे दें, आपका कानपुर में राजा बेटी भवन है, आज तक जितने पूर्व अध्यक्ष रहे हैं उन सब लोगों ने अपने किराएदारों को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। लेकिन मैं पहला अध्यक्ष ऐसा हूं कि हमने अपने किराएदारों को हमने पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है। ये पहले अध्यक्ष हमें, हमने कहा जहां भी चलेंगे कोर्ट में मैं जाकर के अपीयर हूंगा और मैं अपने सिग्नेचर से अपना मुकदमा लड़ूंगा। महासभा स्वयं अपना मुकदमा लड़ेगी, हम किसी किराएदार को पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं देंगे। मैंने नहीं दी।
हम कहना ये चाहते हैं, मैंने महासभा के स्तरों पर ही रखा, नुकसान हमने बहुत उठाया, ऐसा नेगेटिव सेट किया गया पूरे कि हमने शायद चुनाव नहीं होने दे रहे। कुछ हमारे अपने लोग भी ये कहने लगे हम चुनाव नहीं होने दे रहे, कैसे क्या, और ये ऐसा आरोप लगाना। और एक व्हाट्सएप पे लिखने वाले बंधु ने तो ये कहा कि आनंद गुप्ता जी को 3 बार अवसर दिया गया, उन्होंने चुनाव नहीं कराए। अरे मिथ्या बयानी जो बात है, आप पढ़िए, देखिए, करिए, उसके बाद किसी के बारे में टिप्पणी करिए। किसी का कौन किसका बंदा है, चाहे इसके ऊपर आरोप लगा देना सरल बात होती है, काम करना बहुत कठिन होता है। अभी हम आपको बताएं, भागवत चालू हो रही थी, वहां से हमारे 20 कमरे 20 पंखे जल के आए, पूरा डूब गया था, पूरे कूलर डूब गए थे। मोटरें हमने कमरिया जी के यहाँ से चेंज की, गाड़ी में रख के गाड़ी से देने के लिए गए, फिर हम ग्वालियर आए। पूरी रात हमने 4:30 बजे तक हम मोटर फिट कराई। कहने का आशा ये जिम्मेवारी हमारी है, हम महासभा के प्रथम सेवक के रूप में मौजूद हूँ। अगर हमारे किसी भी भवन में कोई भी परेशानी आती है तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम उसमें काम करें और ईमानदारी के साथ काम करें। और जो भी आज जब तक हम यहाँ कार्यकारी के रूप में मौजूद हैं, और हम अपने महासभा की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे और भ्रष्टाचार बिल्कुल न किया है न करने देंगे। वहाँ भी आप लोगों की जानकारी इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, इसलिए बताना चाहता हूँ। जब हमारा वृंदावन का काम आया तो वृंदावन में ये बताया गया 1.5 साल तक वृंदावन में काम नहीं हुआ। तो मैं दिनेश गेड़ा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस आदमी ने सबसे पहले आकर के 5 लाख रुपए यहाँ दिए हमें। 5 लाख रुपए रमन सेठ ने दिए, 5 लाख रुपए आलू टकरिया ने दिए और 16 लाख रुपया हमने दिए। 31 लाख रुपया लेकर के हमने आलू टकरिया से कहा काम लगा दो वृंदावन का। जब काम लगाया गया, वहाँ वृंदावन का काम लगा दिया। 10 लाख रुपया हमने चित्रकूट में लगाया व्यक्तिगत, तब जाकर के वहाँ काम हुआ। आज आमदनी तब बढ़ी है। आप जुलाई 2022 से लेकर के पूर्व आप उठा के देख लीजिए, 3 लाख रुपया के आसपास, 2 से 3 लाख रुपया साल चित्रकूट में देते थे आप। जब से पैसा अपन ने लगाया है 18 लाख रुपया समाज का और 10 लाख रुपया हमने अपना लगाया है। उसके बाद वहाँ 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपया की आमदनी शुरू हुई है। ऐसी नजर लगी वहाँ कि पिछले 3-4 महीने से जो भी परिस्थितियां बनी है तो वहाँ नहीं पहुंच रहे हैं लोग वहाँ चित्रकूट में ज़्यादा, तो अभी आमदनी नहीं बन पा रही है वहाँ। लेकिन जिस तरीके से हमने काम कराया है, आगे आमदनी बढ़ेगी और मुझे लगता है कि 1-1.5 लाख रुपये महीने की आमदनी शुरू होगी। यहाँ अशोक कस्तवाल जी द्वारा बताया गया था वृंदावन में कि 8 से 10 लाख रुपया रिश्वत में खर्च होंगे। इतना 8 से 10 लाख रुपये रिश्वत में खर्च होंगे। हमने काय में खर्च होंगे, बोले कब्जा लेटा लेना पड़ेगा, नक्शा पास कराना पड़ेगा, इस पर लगा। हमने कहा मैं 8 रुपये नहीं दूंगा। तो उनका ये कहना था कि उसमें आप 10 साल तक काम नहीं करा सकते हो। मुझे बात बहुत जल्दी लगती है और मैं जिद्दी आदमी हूँ इस मामले में। मैं स्वीकार करता हूँ अपनी गलती। मैं यहाँ से सीधा लखनऊ गया। लखनऊ में डिप्टी सीएम थे अपने डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनसे कमिश्नर को फोन करवाया। कमिश्नर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण का कमिश्नर चेयरमैन होता है, उसने फोन किया मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सीईओ को, वो भी IAS होता है, उनने फोन किया। 15 दिन की जो अवधि होती है नक्शा पास कराने में, जो कहते हैं 15 दिन तक नो ऑब्जेक्शन की तारीख होती है, उसके बाद के 4 दिनों में नक्शा पास हमने करा लिया और 1,60,000 रुपया का ठेका दे दिया था बेसमेंट खुदाई का। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि विकास प्राधिकरण को मिट्टी की आवश्यकता है, तो हमने वो मिट्टी विकास प्राधिकरण को बेच दी, घंटा फ्री में खुदवा लिया। 1,60,000 हमने वो बचाए। 95,000 रुपया हमारा जो भवन पड़ा उसमें बचाए। मतलब कहने का 50,000 रुपये पत्रकार बचाए। तमाम ऐसे काम है जो हमने करने का प्रयास किया। और एक किसी बंधु ने डाला था कि हमने 1 करोड़ रुपया निकाल लिया है, अक्षय निधि से निकाल लिया है। आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, 1 रुपया भी किसी भी अक्षय निधि से मैंने नहीं निकाला। आपको जानकारी देना चाहूँ, 43.5 लाख रुपया के आसपास की FD हमने सदस्यता से की है। संजय जी, 23.5 लाख की, 43.5 लाख की हमने सदस्यता से करके इकट्ठा करके दिया है। आप पहले हमारे 12,500 हज़ार मेंबर हुआ करते थे, आज लगभग 26 से 27 हज़ार के आसपास हमारे सदस्य हैं। कहना ये चाहता हूँ, काम हमने अधिकतम पूरी ईमानदारी के साथ महीने में 25 से 28 दिन बाहर रह के काम करने का प्रयास किया है। ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया। उसमें अगर हमसे कोई त्रुटि हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। किसी के हमारे व्यवहार से कष्ट पहुँचाओ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन महासभा का हित हमने नहीं होने दिया। आज सब लोग अच्छे वातावरण में चुनाव हो रहे हैं। माननीय आनंद गुप्ता जी अनुभवी व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति से पुरस्कृत हैं, ADM लंबे समय तक रहे हैं, चुनाव का काफी अनुभव है। और मैं समझता हूँ ये अपने तरीके की अच्छी टीम बना करके पूरे निष्पक्ष भाव से, निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से निर्वाचन कराएंगे। मैं भरोसा करता हूँ इनमें सारी काबिलियत मौजूद है। मैं जहाँ तक जान पाया हूँ और जितने दिन से मैं लगभग 30-35 साल से हम आपका परिचय, आपसे परिचय है, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग भी इसमें सब लोग सहयोग प्रदान करें। पूरे देश के बहुजन समाज के बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, आइए अच्छे लोगों का चयन करें, अच्छे लोग आएँ,
अच्छी महासभा बने और सब लोग अच्छे मनोयोग से काम करें। ना मेरा किसी से विरोध था, ना विरोध है, ना विरोध रहेगा। एक बात बता दें, एक जीवन में एक बार किसी व्यक्ति के खिलाफ हमें पहली बार कोर्ट में मुकदमा करना पड़ रहा है। मैंने अपने जीवन में आज तक किसी गहोई के खिलाफ मुकदमा नहीं किया। वो इसलिए करना पड़ा कि हमको जब 302 का मुझे बताया गया तो मैं मजबूर हो गया कि मैं कभी 302 का अपराधी नहीं रहा। तो हमारे बारे में ये लिखा गया कि 302 का मुलजिम हो गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब दुश्मनों का होगा सफाया सावधान, इस टाइप का जब लिखा गया और फिर डिलीट किया गया, फिर किया गया, पकड़ में आ गया तो वो हमने रिपोर्ट भी डाली है, कोर्ट में केस भी किया है। तो पहली बार मुझसे ये गुस्ताखी हुई है। अगर कोई 19-20 सामने वाले का होगा तो उसमें मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सबसे अपेक्षा करता हूँ अच्छे मनोयोग के साथ सब लोग अच्छे तरीके अच्छे भाव से चुनाव लड़ें। और माननीय आर्यन गुप्ता जी को आज के बाद सारी पूरी संपदा महासभा का पूरा आपके हाथ में रहेगा। मैं आज से बिल्कुल नगण्य हो गया हूँ। निर्वाचन आदर्श आचार संहिता के तहत आज पूरा कार्यभार हमने माननीय आर्यन गुप्ता जी को सौंप दिया है। सारे अधिकार इनके पास सुरक्षित हैं और जो भी हमसे सहयोग वो चाहेंगे मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। आपने हमारी बात ज़्यादा सुन ली, ज़्यादा मैंने बोल दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ। जो भी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी भवन की किसी भी आदमी को चाहिए हो हमारे पास आ जाइए। चित्रकूट का हिसाब तैयार है, सारे हिसाब हमारे पास आ जाए, मैं पत्रिका में हिसाब छाप दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने इतनी लंबे समय तक सुना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।